कुमार गुंड अशा पद्धतीने सलामीची जोडी मैदानामध्ये दाखल झालेली आहे, मार्गस्थ झालेली आहे। दिनेश गुळबी आणि कुमार गुंड ही सलामीची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये मार्गस्थ झालेली आहे। गोलंदाज कल्पेश जाधव भातसाई स्पोर्ट्स भातसाई संघाकडून स्वतःला तयार करतील। राईट आर्म ओव्हर द विकेटने खरं तर इथे गोलंदाजीला सुरुवात केली जाईल। कल्पेश जाधवच्या वतीने 2 क्षेत्ररक्षक 30 यार्ड सर्कलच्या बाहेर आपल्याला पाहायला मिळतात, ज्यामध्ये आपण पाहिले लॉंग ऑफ स्ट्रेटिश आहेत, त्याचबरोबर एक क्षेत्ररक्षक डीप मिड विकेटमध्ये एक आगळ्या पद्धतीची क्षेत्ररक्षणाची रचना करत असताना कल्पेश जाधव या खेळाडूला आपण पाहिलेला आहे। बरोबर 2:50 या सत्राला सुरुवात होते। पहिली 5 षटकं 27 मिनिटांमध्ये कंप्लीट करणं बंधनकारक, त्यानंतर एक अतिरिक्त खेळाडू 30 यार्ड सर्कलच्या आतमध्ये। पहिला चेंडू पुलटॉस प्रोटेक्शन अवेलेबल आहे। चांगलं प्लॅनिंग मैदानाच्या आतमध्ये करत असताना गोलंदाजाला आपण पाहिलेले आहे। स्वतः संघाचे अतिशय महत्त्वाचे खेळाडू आहेत आणि आज 1-2 खरं तर खेळाडूंची अनुपस्थिती आपल्याला भातसाई संघाच्या प्लेइंग 11 मध्ये पाहायला मिळाली आणि तरी सुद्धा एक बिग बॅटल मैदानाच्या आतमध्ये खरं तर आपल्याला एन्जॉय करता येईल का याकडे सर्वांचं लक्ष लागलेलं आहे। काही खेळाडू अतिशय महत्त्वाचे असतात, त्यांची अनुपस्थिती जर असेल तर त्यांच्या अनुपस्थितीमध्ये संघ कशी कामगिरी करतो याकडे सर्वांचं लक्ष लागलेलं असतं आणि ते कसोटीचे क्षण असतात। खरं तर तुमची बेंच स्ट्रेंथ मैदानाच्या आतमध्ये तुम्ही यूज करत असता, इतर खेळाडूंना सुद्धा संधी मिळते। डावकुरे आताच्या फलंदाजासाठी कुमारसाठी हा फुलटॉस आहे। अतिशय चांगल्या पद्धतीने दिशा दिली, मनगटाचा चांगला वापर, ताकदीचाही तितकाच चांगला प्रयोग, चौकार। कल्पेश पुन्हा एकदा तयार असतील। 5 धावा धावपलकर आहेत। क्षेत्ररक्षणाच्या रचनेमध्ये थोडाफार बदल करत असताना कुमारसाठीचा हा चेंडू पडल्यानंतर बाहेरच्या अंगाने वळताना आपण पाहिला, त्याचबरोबर अतिरिक्त उसळी सुद्धा ह्या चेंडूला मिळालेली होती। एक धाव निश्चितच इन बिटवीन कंप्लीट केली जाईल। एकूण धावा आतापर्यंत आपण पाहिला तर त्या आहेत 6। सलामीसाठी तुमच्याकडे लेफ्ट राईट कॉम्बिनेशन असणं कधीही गरजेचं असतं आणि ते प्रत्येक कर्णधाराची खरं तर ती मनोमन इच्छा असते आणि त्याच पद्धतीने मैदानाच्या आतमध्ये दिनेश गुळवी आणि कुमार गुंड ही सलामीची जोडी लेफ्ट राईट कॉम्बिनेशन इथे रिटर्न करत असताना फलंदाजी करणारा संघ जय बजरंग बिनार संघासाठी आहे। दिनेश गुळवीसाठी हा फुलरलेनचा चेंडू, एक क्षेत्ररक्षक उपस्थित आहेत परंतु चेंडू पर्यंत पोहोचू शकले नाहीत। गोळीच्या वेगाने चेंडू निघून गेला सीमारेषेच्या पलीकडे। फटका दर्जेदार, मिळतील धावा 4, चौकार। नाही कार्यात खोटेपणा, नाही मनात मोठेपणा, नाही कार्यात खोटेपणा, नाही मनात मोठेपणा, तारासारखा हाय लखलखणारा, तारासारखा हाय लखलखणारा, केंद्रीय मंत्री कपिल पाटील साहेब। सुरुवातीच्या 4 चेंडूंवर 10 धावा धावपलकर जोडल्या गेलेल्या खरं तर आपण बघत आहोत। हवेचा जोर थोडा कायम आहे। इथे स्लॉक केलेले चेंडूला क्षेत्ररक्षक पुन्हा एकदा चेंडूपर्यंत पोहोचू शकत नाहीत। लागोपाठचा दुसरा चौकार आणि या षटकातील तिसरा। राजासारखा मन मनासारखा राजा तो आहे भारी, त्यांनी घेतली खांद्यावर जनतेची जबाबदारी। चांगले खेळाडू तेच असतात, खरं तर चांगले फलंदाज तेच असतात जे क्षेत्ररक्षणाच्या रचनेशी खेळ करत असतात। त्या पद्धतीने मैदानाच्या आतमध्ये हे तीनही फटके आपण बघितले, ज्या फटक्यांमध्ये क्षेत्ररक्षक अपॉइंट केलेला असताना सुद्धा त्या क्षेत्ररक्षकाला कोणतीही संधी दिली जात नाही। चांगली फलंदाजी,
दिनेश गुडवी यावेळेस डबल माइंडेड अवस्थेमध्ये आलेले आपण पाहिले. सुरुवातीला ड्राईव्हसाठी गेले होते, त्यानंतर पुन्हा एकदा बॅकफुटला जात असताना पिच खेळण्याचा प्रयत्न त्यांच्या वतीने केला गेला होता. वाईट चेंडू इथे पंचांच्या वतीने घोषित केला गेलेला आहे. 15 धावा आतापर्यंत धावपलकर. यावेळेस बाउन्स क्रिएट केलेला आहे. खांद्याचा अतिरिक्त वापर करत असताना गोलंदाज कल्पेश जाधव याला खरं तर आपण पाहिलेलं आहे. याचबरोबर पहिलं षटक मैदानाच्या आतमध्ये कंप्लीट झालं, ज्या षटकामध्ये 3 दमदार फटके आलेले आपण पाहिलेले आहेत. उर्वरित जर आपण पाहिलं तर गोलंदाजी सुद्धा इतर वेळेस चांगली झालेली आहे, कारण मॅन्डेटरी पॉवर प्लेचं हे षटक होतं. 2 क्षेत्ररक्षक फक्त आणि फक्त 30 सर्कलच्या बाहेर प्लेस केले गेलेले आपण पाहू शकत होतो. कल्पेश जाधवचं षटक संपलं. एकूण धावा खर्च झालेले आहेत 15 आणि 2:50 इथे सामन्याला सुरुवात झालेली आहे. म्हणजे फक्त आणि फक्त 4 मिनिटांमध्ये हे षटक कंप्लीट केले गेलेले आहे. चांगल्या पद्धतीने इथे वेळेचा वापर करत असताना गोलंदाजी करणारा संघ भातसाई स्पोर्ट्स भातसाई संघ आपण बघत आहोत. परंतु तरी सुद्धा वेळेच्या बाबतीत कटाक्ष बाळगणं प्रत्येक संघासाठी अतिशय महत्त्वाचं आहे. आजचं वेळापत्रक थोड्या उशिराने सुरू झालेलं आहे, याचंही गांभीर्य आपल्याला राखावं लागेल. यानंतरचे जे सामने आहेत त्या सर्व संघनायकांना सहकार्यांना विनंती असेल, आपण लवकरात लवकर ही क्रीडानगरी गाठा आणि इथे उपस्थित राहा. क्रमांक 2चं षटक फार एंड म्हणजेच लोढा एंड कडून गोलंदाज तयार झालेले आपण पाहू शकाल. अनुज जाधव, जय वेता चामिंद्रा, त्याचबरोबर SSCC खांबाळपाडा दोन्ही संघाचे संघनायक आपणास विनंती आहे, आपण लगेचच क्रीडानगरी गाठायची आहे. आयोजकांबरोबर ॲज अर्ली ॲज पॉसिबल आपण इथे संपर्क साधायचा आहे. अनुज जाधव क्रमांक 2 साठी आलेले आहेत. 15 धावा पहिल्या षटकामध्ये खर्च झाल्या. यावेळेस मॅन्डेटरी पॉवर प्लेचं दुसरं षटक घेऊन अनुज येत आहेत. 3 क्षेत्ररक्षक 38 सर्कलच्या बाहेर आपण पाहू शकता. लॉंग ऑन, त्याचबरोबर डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग आणि 1 क्षेत्ररक्षक आपण पाहिला तर डीप एक्स्ट्रा कव्हर आणि डीप कव्हरच्या अगदीमध्ये. यावेळी हा चेंडू फिरून मारण्याचा प्रयत्न, चांगली गोलंदाजी, सुरुवात स्वतःसाठी चांगली करून दिलेली आहे. अनुज जाधव मला असं वाटतं संघाचे संघनायक आहेत भातसाई स्पोर्ट्स भातसाई संघाचे, आणि एक अतिशय महत्त्वाचा खेळाडू, ट्रम्प कार्ड खेळाडू आहे या संघातील अनुज जाधव. ज्यावेळेस कल्पेश जाधव खरं तर कधी कधी निराश करत असतात, त्यावेळेस संपूर्ण संघाला पुढे नेण्याची जबाबदारी अनुज आपल्या खांद्यावर घेत असतात. अनेक सामन्यांमध्ये हे चित्र आपण पाहिलं आहे. अनुज यावेळेस प्रोटेक्शन अवेलेबल आहे. ज्या पद्धतीचं क्षेत्ररक्षण घेतले त्याच पद्धतीने गोलंदाजी केली होती. इथे अनुज जाधवने एक ऑपॉर्च्युनिटी क्रिएट केली होती, परंतु लेझी अप्रोच, कॅज्युअल अप्रोच क्षेत्ररक्षकाचा आपण पाहिला आणि हीच संधी होती या चेंडूला सीमारेषेच्या पलीकडे जाण्याची. 4 धावा. भारताच्या राजधानीत दिल्लीच्या संसदेत छाती ठोकून भाषण करणार, छाती ठोकून भाषण करणार. यावेळेस एज अँड गॉन या सामन्यातील अतिशय महत्वाची विकेट. कुमार गुंड या अगोदर चौकार मारला होता, त्यानंतर इथे माघार स्वीकारली. गोलंदाज अनुज जाधव यांनी त्याची उपयुक्तता सिद्ध केलेली आहे. फलंदाज कुमार बाद. कोणी कितीही महारथी आला तरी आयोजन नाही असं करायचं. कोणी कितीही महारथी आला तरी बरोबरी नाही करायचं. आज केंद्रीय मंत्री क्रिकेट चषक गाजतोय बनजोडीचा. आज केंद्रीय मंत्री क्रिकेट चषक गाजतोय. एकोणावीस धावा धावपत्कावर असताना कुमार याने मैदान सोडलेलं आहे. किंबहुना अनुज जाधव याने त्याला ते करण्यासाठी भाग पाडलेले आहे. चांगली गोलंदाजी खरं तर समोर ठेवलं होतं. शॉर्ट ऑफ गुडलेनचा चेंडू होता, अतिरिक्त उसळी घेत असताना कट करण्याचा प्रयत्न होता. इनर एज लागली होती. इनर एज ज्या वेळेस लागत असते त्यावेळेस एसटी रक्षकाच्या समोरच्या अडचणी वाढत असतात, आणि तेच आपण पाहिलं होतं. सेकंड अटेम्प्ट मध्ये झेल टिपला गेला होता एसटी रक्षक कल्पेशच्या वतीने. नवीन फलंदाज आपण पाहिलं तर जितू गुळवी, एक मोठं नाव आहे जय बजरंग भिनार संघाच्या वतीने, आणि क्रमांक 3चा फलंदाज म्हटला तर तो जबाबदार असावा लागतो. ही जबाबदारी इथे जितूच्या वतीने स्वीकारली जाईल का?
लेझी अप्रोच मध्ये खेळण्याचा प्रयत्न, खडे खडे फटका हँड आय कोऑर्डिनेशनचा वापर करत असताना खेळून काढायचा होता. शरीरभेदक गोलंदाजी, चांगली सुरुवात आहे नवीन फलंदाजाच्या समोर अनुज जाधवची. अनुज जाधवने आतापर्यंत कमबॅक करून दिलेला आहे. पहिल्या षटकामध्ये 15 धावा खर्च झाले होते. त्याच गोष्टीची चर्चा मी अगोदर केली होती की जिकडे कल्पेश जाधव कुठेतरी फेल ठरतात त्यावेळेस अनुज जाधव समोर येतात आणि ते या संघाला पुढे नेण्याचं काम करत असतात. अनुज पुन्हा एकदा तयार, राईट आर्म राऊंड, फिरकी घेणारा हा चेंडू आहे. डिसिबिंग बाय दी फ्लाइट अशा पद्धतीची टर्म क्रिकेटमध्ये नेहमी वापरली जाते. म्हणजे उसळी द्यायची आणि फलंदाजाला तिथे आमंत्रित करायचं ड्राईव्हसाठी. त्या पद्धतीने गोलंदाजी होती. गती परिवर्तन करून हा चेंडू इकडे हाताळला गेलेला होता. चांगली गोलंदाजी अनुज जाधवने दाखवलेली. ज्यावेळेस तुमच्याकडे गती कमी असते त्यावेळेस तुम्हाला अनुशासन, त्याचबरोबर शिस्त दाखवावी लागते, अचूकता दाखवावी लागते. त्याच पद्धतीने अनुज जाधव मैदानाच्या आतमध्ये आतापर्यंत गोलंदाजी करतायत. पुन्हा एकदा स्वतःला तयार करतील अनुज जाधव. राईट आर्म राऊंड द विकेटने, स्ट्रायकिंगला फलंदाज आहेत दिनेश गुळवी. बॅकफुटला गेले क्षेत्ररक्षक उपस्थित आहेत. हुक केलं होतं 30 यार्ड सर्कलच्या अगदी वर्जवर क्षेत्ररक्षक उपस्थित होते आणि त्यांचा हा निर्णय त्यांनी योग्य ठरवला आहे. खरं तर निर्णय आपण हा योग्य आहे की नाही यापेक्षा जो निर्णय आपण घेत असतो तो निर्णय योग्य किंवा अयोग्य हे ठरवणं आपल्या हातामध्ये असतं. त्या पद्धतीची कमिटमेंट हवी आहे आणि ती कमिटमेंट दिली होती. सुरुवातीला असं वाटलं होतं की झेल घेण्याचा प्रयत्न केला जाईल, परंतु त्यानंतर अगदी लवकर तिथे ओळखलं होतं या क्षेत्ररक्षकाने, चेंडूची गती ओळखली होती आणि त्यानंतर क्षेत्ररक्षण चांगलं झालं होतं. 2 षटकं संपली. एकूण धावा आपण पाहिल्या तर आत्तापर्यंत आहेत त्या म्हणजे 10.50च्या सरासरीने 21 आणि 1 गडी आतापर्यंत बाद झालेला आहे. 2:50 या सामन्याला सुरुवात झालेली आपण पाहिलेली आहे. आतापर्यंत 10 मिनिटे वापरली गेलेली आहेत. म्हणजे वेळेच्या बाबतीत अगदी ऑन दी ट्रॅक चालत असताना संघ आपण बघतो तो म्हणजे भातसई स्पोर्ट्स. भातसई वाशिंद परिसरातील एक मातब्बर अशा पद्धतीचं हे क्रिकेटिंग युनिट आहे. आज काही खेळाडू अनुपस्थित आहेत. दिनेश बसवंत क्रमांक 3च्या षटकासाठी उपस्थित आहेत. पाहायचंय पहिलं षटक व्यक्तिगतरित्या ते हातातील. स्ट्रायकिंग एंडला फलंदाज आहेत दिनेश गुळवी. पुलटॉस आहे, आडव्या बॅटने खेळून काढलाय, स्लॉक केलं होतं चेंडूला. चेंडू गॅप मध्ये चौकार. क्रिकेटमध्ये चांगला फटका खेळणं प्रत्येकाची मनोमनी इच्छा असते फलंदाजाची, परंतु तो फटका खेळल्यानंतर तुम्ही प्लेस कुठे करता हे अतिशय महत्त्वाचं असतं. ती प्लेसमेंट साधली होती ते फलंदाजांनी गॅपमधून. खरं तर चेंडू तिकडे ट्रॅव्हल झाला होता. यावेळेस पुलटॉस चेंडू आणि पुन्हा एकदा चेंडूला भिरकावून दिलेला आहे भूमी एंटरप्राइजेस स्टँडच्या वरून षटकारासाठी. दिनेश बसवंतचं हे क्रमांक 3चं षटक. पहिल्या चेंडूवर चौकार, त्यानंतर स्लॉक स्वीपचा फटका दाखवला षटकारासाठी. दिनेश गुळवी इकडे चांगली फलंदाजी करतायत. आपण पाहिलं तर त्याच्या बॅटमधून आतापर्यंत 3 चौकार आलेले आहेत. एक षटकार सुद्धा त्याने इथे पेश केला. व्यक्तिगतरित्या 20 धावांचं व्हायटल कॉन्ट्रीब्युशन फक्त आणि फक्त 7 चेंडूंमध्ये. गोलंदाज दिनेश याच्या समोर अडचणी वाढलेल्या आहेत. अग्निपरीक्षा असेल. समोर ठेवले, समोरच्या दिशेने लॉब केलेले क्षेत्ररक्षक उपस्थित. इथे हाताला चाटून पुसून चेंडू निघून गेला षटकारासाठी.
एक षटकार एक चौकार आला होता, त्यानंतर फलंदाजाला बाद करण्याची संधी इकडे दिनेश बसवंत याने निर्माण केली होती, परंतु त्या संधीला पाठबळ देता आलं नव्हतं क्षेत्ररक्षकाला. खरं तर अलीकडच्या आधुनिक क्रिकेटमध्ये ज्ञानेश्वर मुकादम सर अशा पद्धतीने झेल घेतलेले बऱ्याचदा आपण अनेक क्षेत्ररक्षकांना पाहिलेले आहेत. आपण व्यासपीठावर पाहुण्यांच्या सन्मानाकडे वळत आहोत. आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत भावेश पाटील, जे सुकेश दादा डाकी यांचे मावस भाऊ आहेत. काल्हेरहून या ठिकाणी आलेले आहेत, या स्पर्धेची शोभा वाढवत आहेत. मी प्रसाद पाटील यांना विनंती करतोय, आपल्या शुभ हस्ते आपण भावेशजी पाटील यांना सन्मानित करायचं आहे. केंद्रीय पंचायती राज राज्यमंत्री चषक 2023 मध्ये भावेश पाटील साहेबांचा हा शुभ सन्मान, मायेचे उबदार शॉल, त्याचप्रमाणे स्नेहाचं प्रतीक असलेलं पुष्पगुच्छ आपण त्यांना देत आहोत. थँक्यू सो मच, आपण या ठिकाणी आलात आणि या स्पर्धेची आपण शोभा वाढवत आहात, त्याबद्दल आपले शतशः आभार आणि शब्दसुमनांनी पुन्हा एकदा आपलं हार्दिक हार्दिक स्वागत. लेट्स गो टू कमेंट्री बॉक्स. षटकारांची तिकडी मैदानाच्या आतमध्ये दाखवलेली आहे दिनेश गुळवीने. षटकार हॅट्रिक दाखवली दिनेश बसवंत. इथे त्याला शांत ठेवलं जात नाही, अगदी सुटकेचा निश्वास टाकण्याची वेळ, उसंत घेण्याची वेळ फलंदाज देत नाही. तुटून पडलेले आहेत गोलंदाज दिनेश बसवंतवर. एका पाठोपाठ एक मोठे फटके इकडे दाखवलेले आहेत फलंदाजाने. या अगोदरचा फटका डीप होणारा फुलटॉस होता आणि त्यानंतर त्याला खरं तर आपण पाहिलं फॉलिंग स्वीप करत असताना रचनात्मक फटके दाखवलेले आहेत. आडव्या बॅटने चांगले खेळत आहेत मैदानाच्या आतमध्ये फलंदाज दिनेश गुळवी. आता काहीतरी वेगळं करावं लागेल गोलंदाजाला. ही वेळ आलेली आहे, 2 चेंडू अजून शेष या षटकातील. या गोष्टीचा उल्लेख आपण केला होता, ती गोष्ट करण्याचा प्रयत्न तर झालाय. समोर ठेवलं होतं, ड्रायव्हिंग लेन दिली होती, परंतु दिशा थोडी अनियंत्रित. हा चेंडू विकेट टू विकेट असता तर एक वेगळा रिझल्ट आपल्याला पाहायला मिळालेला असता. षटकार सुकेश डाकी निलेश पाटील असताना संगतीला हे बनजोडी आहे छान. कारल्याच्या एकविराईचा त्याला आशीर्वाद लाभला, अंजूर गावाच्या गावदेवी आईचा आशीर्वाद लाभला. या स्पर्धेमध्ये आतापर्यंत आपण पाहिलं तर श्री गणेश भरुडीच्या वतीने 106 धावा धावपलकर जोडल्या होत्या. सर्वात धावसंख्येचा उच्चांक त्यांनी 6 षटकांमध्ये गाठला होता आणि त्या सामन्यामध्ये निर्धारित एका षटकातील 5 चेंडूंवर 5 षटकार दाखवले होते अजय पाटील याने. आणि त्याच विक्रमाची बरोबरी करत असताना इथे संधी मिळालेली आहे दिनेश गुळवी याला. 4 चेंडूंमध्ये 4 षटकार त्याने दाखवलेत. 5वा षटकार त्याच्या बॅटमधून येईल का? सांघिक धावपलक आपण पाहिलं तर 49 38 वर खेळत आहेत दिनेश. उजव्या श्रेच्या फार बाहेर बचावात्मक तंत्र वापरण्याचा प्रयत्न केला गेलेला आहे. बऱ्याचदा प्रेशर रिलीज करण्यासाठी अशा पद्धतीने गोलंदाज प्रयत्न करत असतात आणि याचबरोबर सांघिक संघाचा अर्धशतक या धावपलकावर जोडलं गेलेलं आहे. स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी खेळाडू कक्ष अतिशय आनंदित आहे आणि का असू नये, ज्या पद्धतीची फलंदाजी दिनेश गुळवीच्या वतीने केली जाते. एज क्षेत्ररक्षक उपस्थित आहे, डायरेक्ट हिट, पंचांचं बोट आभाळाकडे आणि इथे खरं तर कुणाच्या खांद्यावर कुणाचं ओझ. फलंदाज बाद होणं अभिप्रेत होतं, दिनेश गुळवी ते वाचले, परंतु इथे धाव
3 षटकांचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये संपला. त्यानंतर ड्रिंक्स ट्रॉली मैदानामध्ये मार्गस्थ झाली होती. आता हा ड्रिंक्स ब्रेक सुद्धा संपलेला आहे. धावपलखोर धावा आपण पाहिल्या तर त्या आहेत 50. यानंतरचा महत्वाचा सामना आपण पाहू शकाल जय वेताळ सामिंद्रा आणि त्यांच्या विरोधात SSCC खंबाळपाडा या दोन संघांदरम्यान. दोन्ही संघाचे संघनायक मिड ब्रेक मध्ये आपण नाणेफेकीसाठी प्रस्तुत राहायचं आहे. क्रमांक 4 साठी अनुज पुन्हा एकदा तयार. यावेळेच्या पहिल्या चेंडूवर अनुजला पाठवलेला आहे. स्वर्गीय पुरुषोत्तम पाटील स्टँडच्या वरून चेंडू करतो हवाई सफर. मिळतील धाबा 6. षटकार. पाटील साहेबांच्या वाढदिवसाला पाटील साहेबांच्या वाढदिवसाला हा खासदार चषक लाविला, हा खासदार चषक लाविला. तुमची हजारो साल आमच्या लाखो शुभेच्छा तुम्हाला, तुमची हजारो साल आमच्या लाखो. अनुज जाधवच्या विरोधात इथे आता आक्रमकता दाखवलेली आहे फलंदाज दिनेश गुळवी याने. दिनेश गुळवीचा जर आपण विचार केला तर 12 चेंडूंमध्ये व्यक्तिगतरित्या 44 धावांचं व्हायटल कॉन्ट्रीब्युशन त्याच्या वतीने दिलं गेलेलं आहे. आतापर्यंत या स्पर्धेचा जर आपण विचार केला तर 16 चेंडूंमध्ये 57 धावांची खरं तर इनिंग आली होती प्रितेश जोशीची. आणि त्याचबरोबर कुणाल घरतच्या वतीने सुद्धा एक अर्धशतक खरं तर आलेलं आपण पाहिलेलं आहे. पाहिजे हीच संधी आहे. फलंदाजाला इथे बाउन्सरचा वापर केलेला आहे. आखूट टप्प्याचा चेंडू टाकलाय. वेल डिरेक्टेड बाउन्सर वी कॅन कॉल इट. चांगली गोलंदाजी. आणि बऱ्याचदा आपण बघितलेलं आहे गोलंदाजावर मार ज्यावेळेस पडत असतो त्यानंतर त्यांना शहाणपणा सुचत असतो आणि चांगली गोलंदाजी त्यानंतर ते करत असतात. असंच काहीतरी झालेलं आहे. इथेही हुक केलेला आहे. क्षेत्ररक्षक उपस्थित आहेत ऑन दी वर्ज ऑफ 38 सर्कल. या क्षेत्ररक्षकाने आतापर्यंत चांगली कामगिरी केलेली आहे. देवेंद्र तिकडे उपस्थित होते. अलीकडच्या काळामध्ये तो ट्रेंडच आहे. दिल्लीमध्ये नरेंद्र आणि महाराष्ट्रामध्ये देवेंद्र यांचीही खरं तर चांगली कारकीर्द आपण अनुभवलेली होती. आणि ही स्पर्धा जर आपण पाहिली तर केंद्रीय राज्यमंत्री पंचायती राज चषक 2023 आणि संपूर्ण भारतीय जनता पार्टीच्या झेंड्याने गजबजलेलं आपण खरं तर हे मैदान बघतो. त्याच पद्धतीच्या रंगाच्या कपड्याचाही वापर झालेला आहे. यावेळेस प्रभाच्या विरुद्ध दिशेने फलंदाज गेला आणि मिळवल्या धावा 4 चौकार. त्यांना बघाया जमती लोक सारी अशी थाटात होते एंट्री भारी. त्यांना बघाया जमती लोक सारी अशी थाटात होते एंट्री भारी. आहे जनतेचा तो रखवाला. धन्यवाद. केंद्रीय राज्यमंत्री पंचायती राज चषक 2023 चे प्रणेते एवन जोडीचे शिलेदार सन्माननीय निलेशजी पाटील साहेबांचं आगमन होत आहे. या स्पर्धेत तुमचं सहर्ष सस्नेह मनपूर्वक स्वागत. यावेळेस फुलर लेनचा चेंडू आहे. या अगोदर ज्या पद्धतीने गोलंदाजी केली होती त्यातून सातत्याने धडा शिकत असताना गोलंदाज अनुज जाधव मैदानाच्या आतमध्ये वेळोवेळी व्हेरिएशन करत आहे. विविधता दाखवते. चांगली गोलंदाजी अनुज जाधवची आतापर्यंत आपण अनुभवलेली आहे. या षटकात तरीही 11 धावा खर्च झालेल्या आहेत. स्विच केलं होतं स्वतःला. पोझिशन चेंज केली होती. बॅटची ग्रीप बदलण्याच्या प्रयत्नामध्ये असताना गोलंदाजाने थोडी चलाकी इथे दाखवली होती परंतु त्यामध्ये त्याला प्रॉपर ऍप्लिकेशन देता आलं नव्हतं. विचार तर योग्य होता. फलंदाजाला पाहिलं होतं हेरलं होतं की त्याने त्याचा स्टान्स चेंज केलेला आहे. चांगली गोलंदाजी क्लेवर माइंड अनुज जाधव. यावेळेस रक्षात्मक रीतीने खेळण्याचा प्रयत्न मैदानाच्या आतमध्ये इथे केलेला आहे. हेमंत हरड याने 4 षटकांचा खेळ संपला. खरं तर या स्पर्धेच्या गतवर्षीच्या हंगामाचा जर आपण विचार केला परवाचा जर विचार केला तर ज्यामध्ये मालिकावीरासाठी दिली गेलेली 4 व्हीलर आणि ती ड्राईव्ह करण्याचा मान हेमंत हरड यांना मिळाला होता. काही स्पर्धा जर आपण पाहिल्या तर निश्चितच काही खेळाडूंसाठी स्पेशल असतात आणि म्हणूनच ही स्पर्धा त्यांच्यासाठी अतिशय खास आहे. धावपलखोर धावा आपण पाहिल्या तर त्या आहेत आतापर्यंत 62 म्हणजेच 62. आणि वेळेच्या बाबतीत जर विचार करायचा झाला तर 23 मिनिटं आतापर्यंत वापरली गेलेली आहेत. आपण आपल्या टेलिव्हिजन स्क्रीनवर पाहू शकता. अलीकडच्या हंगामामध्ये अलीकडच्या पर्वासाठी ह्युंडाई ग्रँड i10 निऑस ही गाडी इथे उपलब्ध आहे. आणि प्रत्येक खेळाडू खरं तर मैदानामध्ये प्रवेश केल्यानंतर जवळ जाऊन
ती गाडी न्याहाळून बघत आहे. अप्रतिम अशा पद्धतीचं कलर कॉम्बिनेशन आहे आणि प्रीमियम सेगमेंटमधील ही चारचाकी खरं तर प्रत्येक खेळाडूला आकर्षक करते. महाराष्ट्राचा आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा तिकडे दर्शवला गेला होता. इन बिटवीन इथे या षटकाची चांगली सुरुवात कल्पेश जाधवसाठी. पहिल्या चेंडूवर इथे फलंदाज बाद. सुकेश टाकी अंजरवाला नवलाई गाजला, निलेश पाटील अंजरवाला नवलाई गाजला, नवलाई गाजला न भाई बघा सोन्याने सजला, नवलाई गाजला न भाई बघा सोन्याने सजला. कल्पेश यावेळेसचा हा त्याचा चेंडू आहे. खरं तर चांगला फटका वाटत नव्हता, परंतु तरी सुद्धा 4 धावा मिळतील. डीपिश पॉइंट रिजनकडे चेंडू खरं तर मार्गस्थ झाला. चौकार. मिळपच्या डोक्यावरून चेंडू सीमा पार, अंजूर गावात लढाव क्रिकेटचा धुवाधार. चांगलं तारतम्य राखलं जातं संगीत संयोजकाकडून, कारण तो फटका मिडऑफच्या डोक्यावरूनच प्लेस करायचा होता फलंदाजाला. इथे आगेबागा पद्धतीचा फटका आपण खरं तर पाहतो. तरी सुद्धा सारा एंटरप्राइजेस इकडे निश्चितच त्या स्टँडच्या पलीकडे चेंडू निघून गेला. चौकार. मिळपच्या डोक्यावरून चेंडू सीमा पार, अंजूर गावात लढाव क्रिकेटचा धुवाधार. क्रिकेटचे महाबली गाजवतील मैदान, खासदार कपिल पाटीलचे 70 ऑन दी बोर्ड. 70 धावा आतापर्यंत धावपलकावर हे सत्र फलंदाजांनी चांगल्या पद्धतीने गाजवलंय. फुलर यांचा चेंडू होता, यॉर्कर शोधला होता, बॅट पॅड मधून खेळण्याचा प्रयत्न झाला होता. क्रॉस बॅटेड फटके आणि त्यामध्ये चेंडूबाईचा संपर्क येण्याचे जे चान्सेस असतात त्या कमी झालेले असतात. बऱ्याचदा अशा पद्धतीचे फटके अतिशय घातक सुद्धा ठरू शकतात. एकूण धावा आतापर्यंत आपण पाहिलं तर त्यात 71, 71. इथे चेंडूला वळण दिलं होतं. काय झालंय मैदानाच्या आतमध्ये? फलंदाजाला दुखापत झाली की नाही विचारायचं आहे. बऱ्याचदा फेसवर अशा पद्धतीने चेंडू आदळत असतात. मैदानाच्या आतमध्ये पाण्याची उपलब्धता लगेचच करायची आहे. आपण बघूया आपल्या टीव्ही रिप्लेमध्ये. यस, अगदी फेसवर चेंडू तिकडे जाऊन आदळलेला आहे. विचारणा केली जाईल. अलीकडच्या काळामध्ये हे जे चित्र आहे ते अतिशय सुकावं आहे. म्हणजे ज्यावेळेस फलंदाज इंजवर्ड होत असतात, गोलंदाजी करणारा संपूर्ण संघ तिकडे एकत्र येऊन त्याची विचारपूस करत असतो. म्हणजे क्रिकेटमध्ये खरं तर ईर्ष्या असते, क्रिकेटमध्ये चुरस असते, परंतु तरी सुद्धा त्याच्या पलीकडे जाऊन खेळाडू वृत्ती आणि ब्रदरहूड जपण्याचा प्रयत्न, फ्रेंडशिप जपण्याचा प्रयत्न सगळे खेळाडू करत असतात. हे पाहून खरं तर मनस्वी आनंद होतो. 71 धावा धापलकावर आतापर्यंत जोडल्या गेलेल्या आहेत. 5व्या षटकामध्ये आपण आहोत. कल्पेश जाधवच्या वतीने हे षटक आतापर्यंत मार्गस्थ केलं गेलेलं आहे. हे षटक तितकं चांगलं व्यतीत झालेलं नाही आहे फलंदाजी करणाऱ्या संघासाठी. 2 चौकार जरूर आले, परंतु एक महत्त्वपूर्ण फलंदाज खरं तर या षटकाच्या सुरुवातीलाच बाद झालेला आहे. कधी कधी षटकाची सुरुवात करत असताना गोलंदाजाने एखादा बळी मिळवला की तो सुद्धा कम्प्लिसंट होत असतो आणि त्यानंतर त्याची गोलंदाजी मध्ये जी धार आहे ती कमी होत असते. मैदानाच्या आतमध्ये तसंच काय झालं, सुरुवातीच्या चेंडूवर फलंदाज बाद, त्यानंतर 2 चौकार लागोपाठ दाखवले होते फलंदाजाने आयुष हरडने. आणि क्रमांक 5 साठी आलेला आयुष मैदानाच्या आतमध्ये अजूनही उपस्थित आहे. 9 धावांवर खेळतोय. या षटकातील शेवटचा चेंडू कल्पेश जाधवच्या वतीने इकडे फेकला जाईल. या सिद्धिविनायक क्रीडा नगरीमध्ये आपण जर पाहिलं तर संपूर्ण दिवसभर हवेचा जोर कायम असतो आणि प्रत्येक स्टँडच्या वर आपण पाहिलं केंद्रीय राज्यमंत्री पंचायती राज चषक 2023 असं नामकरण असणारे हे फ्लॅग्स आपल्याला पाहायला मिळतात, ज्यामध्ये आपण पाहिलं तर आपल्या देशाचे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्रजी मोदी, त्याचबरोबर महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेब आणि नामदार कपिलजी पाटील साहेब या तिघांचे इमेजेस आपल्याला पाहायला मिळतात. इन बिटवीन फलंदाज हेमंत हरड बाद.
पाटीलच्या शिक यानंतरचा महत्त्वाचा सामना वेताळ चाविंद्र आणि त्यांच्या विरोधात SSCC खंबाळपाडा. दोन्ही संघाचे संघनायक मिड इनिंग ब्रेकमध्ये नाणेफेकी कक्षामध्ये उपस्थित राहणं बंधनकारक. जे संघनायक उपस्थित नसतील, खरं तर या स्पर्धेमध्ये आत्तापर्यंत आपण बघितलेलं आहे संघनायकाच्या अनुपस्थित सुद्धा आयोजकांच्या वतीने तिकडे कठोर निर्णय घेतला गेलेला आपण पाहिलेला आहे. क्रमांक 6चं षटक यानंतर मैदानाच्या आतमध्ये मार्गस्थ करण्यासाठी नवीन गोलंदाज वापरला जाईल. लोढा एंड कडून गोलंदाज क्रमांक 6 साठी आपण पाहू शकाल गणेश आहेत. ओव्हर रेटचा जर विचार केला आतापर्यंत तर चांगल्या पद्धतीने ओव्हर रेट इकडे आहे. वेळेचा योग्य वापर केलेला आहे भातसाई संघाने. उजव्या इष्टीच्या बाहेरून खेचून मारले. क्षेत्ररक्षक उपस्थित आहेत. त्यांच्या दोघांच्या मधून चेंडू पाहता पाहता निघून गेला. स्वर्गीय मणिबाई पाटील स्टँड सीमारेषेकडे चौकार. असा हा आमचा नेता महान गावागावात मिळतोय मान कसलाय दाता लय मनान लाखो दिलाची बनलाय जान त्यांची आता ही लयच न्यारी त्यांच्या पाठीशी जनता सारी त्यांची आता ही लयच न्यारी त्यांच्या पाठीशी जनता सारी अन्याय छाटीला सायकच आमचा साहेब कपिल पाटील किती 75 ऑन दी बोर्ड. 75 धावा धावपलकोर आहेत. या षटकाची सुरुवात गणेश जाधवच्या वतीने चौकार आणि खरं तर इथे त्याच्या विरोधात झालेली आहे. मोठा फटका खेळायचा आहे. एक अँगल क्रिएट करून कोण तयार करून गोलंदाजी करण्याचा प्रयत्न इथे गोलंदाज गणेश जाधव याचा आपण पाहिलेला आहे. आणि उजव्या हाताच्या फलंदाजासाठी चांगली गोलंदाजी आतापर्यंत आपण त्याची पाहिलेली आहे. गणेश जाधव तयार असतील. इथे यावेळेस हा फटका क्षेत्ररक्षक उपस्थित आहे. डीप स्क्वेअर लेग रिजन मध्ये फिरून मारण्याचा प्रयत्न होता आणि चेंडू बॅटचा हवा तसा संपर्क खरं तर झाला नव्हता. क्षेत्राची निवड जी केली होती तिकडे क्षेत्ररक्षक डीप मध्ये उपस्थित होते. धावफलक आपण पाहिलं तर ते 76 म्हणजे 76 पर्यंत जाऊन पोहोचलेले आहे. अजूनही 3 चेंडूंचा खेळ खरं तर शेष आहे. भातसाई स्पोर्ट्स भातसाई संघाच्या फलंदाजीचा जर विचार केला तर या हंगामातील पहिली सेंचुरी कल्पेश जाधवच्या नावावर निश्चितच आहे. चोवीस चेंडूंमध्ये सेंचुरी खरं तर दाखवली होती फलंदाज कल्पेश जाधवने आणि त्यानंतरही 2 खरं तर शतकं आली होती इतर 2 खेळाडूंच्या वतीने. टेनिस बॉल क्रिकेटमध्ये समोरच्या दिशेने फटका सजवलाय. गोलंदाजाच्या डोक्यावरून क्षेत्ररक्षक डीप मध्ये अवेलेबल आहेत. 1 धाव निश्चितच मिळेल. एकूण धावा आतापर्यंत आपण पाहिलं तर त्या झालेल्या आहेत 77-77. म्हणजे हा सामना अतिशय चुरशीचा होईल. पाहायचंय हा सामना चुरशीचा बनवण्यासाठी दुसऱ्या सत्रामध्ये कल्पेश असतील त्याचबरोबर अनुज असतील यांची भूमिका अतिशय महत्त्वाची ठरणार आहे. 2 चेंडू यानंतर अजूनही शेष आहेत. या सत्राला समाप्ती देण्यासाठी क्षेत्ररक्षणाच्या रचनेमध्ये थोडाफार बदल करत असताना कर्णधार आपण बघत आहोत गणेश जाधव. ड्राईव्ह केलेले क्रॅकिंग ऑर्डरचा फटका आपण पाहिला. डीप मिड विकेट रिजन मध्ये क्षेत्ररक्षक उपस्थित आहे. चेंडू वाढून फेकी. 1 धाव आली. एकेरी धाव सुखावं असेल इथे फलंदाजी करणाऱ्या संघाला, कारण या अगोदर जे डॅमेज झालेले आहे त्याचा कंट्रोल कुठेतरी थोडासा करत असताना गणेश जाधव नावाचा हा गोलंदाज आपण पाहिलेला आहे. सुरुवात चौकाराने जरी झाली असेल तरी यानंतरचे 4 चेंडू त्याने चांगल्या पद्धतीने हाताळलेत. डावखोरे हाताचा फलंदाज आपण पाहिला तर जयेश वखारे स्ट्रायकिंग एंडला. या सत्रातील शेवटचा चेंडू. धावफलक आहे 78. 80च्या वर धावा इथे धावफलकावर जोडल्या जातील का? ऑन द राईज हा फटका सजवला होता. क्षेत्ररक्षक उपस्थित आहे. जगलिंग तिकडे बऱ्याच वेळ झाली आणि त्यानंतर हा चेंडू आपल्या हातामध्ये कैद करण्यामध्ये समर्थ ठरला क्षेत्ररक्षक. इथे शेवट गोड झालेला आहे गोलंदाजाच्या वतीने. शेवटच्या चेंडूवर 1 बळी मिळाला आणि याचबरोबर पहिलं सत्र मैदानाच्या आतमध्ये संपलंय. धावफलक आपण पाहिलं तर निर्धारित 6 षटकांमध्ये उभारलं गेलेले ते म्हणजे 78. 13.37च्या धावगतीने आणि यानंतर 79 धावांची गरज असेल हा सामना जिंकण्यासाठी. दुसऱ्या सत्रामध्ये हा सामना भातसाई स्पोर्ट्स भातसाई या संघाला.
स्वागत एक बार फिर से सभी दर्शकों का केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री कप 2023 के 5वें दिन के खेल में। आज का दूसरा मुकाबला इस समय आपके सामने जय बजरंग भिनार और भातसई स्पोर्ट्स भातसई के बीच में। भातसई टीम ने टॉस जीता, पहले गेंदबाजी चुनी और बल्लेबाजी करने की जो दावत दी गई थी जय बजरंग भिनार टीम को, उसका बहुत अच्छा स्वीकार किया, खासतौर पर सलामी बल्लेबाज दिनेश गुलवी ने, जिन्होंने 45 रनों की धुआंधार पारी खेली मात्र 15 गेंदों में और उनके पारी के चलते एक अच्छे टोटल तक पहुंची है। इस मुकाबले में जय बजरंग भिनार टीम 78 रन बनाए हैं 6 ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर और 79 रनों की चुनौती इस मैच को जीतने के लिए भातसई स्पोर्ट्स भातसई के सामने। बड़ा टारगेट है, बड़ी टीम भी है भातसई, एक से बढ़कर एक खिलाड़ी इस टीम के पास है। हालांकि भिनार टीम के विरुद्ध यहाँ पर मुकाबले जीतना उतना आसान रहा नहीं है किसी भी टीम के लिए। खासतौर पर पिछले सीज़न में हमने देखा था, सेमीफाइनल तक का सफ़र तय किया था इस टीम ने केंद्रीय राज्य मंत्री कप में और हेमंत हरड प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे, जिन्होंने 146 रन बनाए थे और कुल मिलाकर 11 विकेटें भी चटकाई थी। गजब का ऑलराउंड प्रदर्शन रहा था हेमंत हरड का। और हेमंत हरड यदि गेंद के साथ उसी तरह के रिदम में नजर आए तो फिर निश्चित रूप से ये टीम काफ़ी आगे बढ़ सकती है इस सीज़न में भी। हेमंत हरड पहला ओवर लेकर तैयार होते हुए, दोनों भी प्रारंभिक बल्लेबाज क्रीज पर पहुंचते हुए। दिनेश बसवंत और उनके साथ हरीश जादव, दिनेश, हरीश, कल्पेश, अनुज, इन खिलाड़ियों पर निश्चित रूप से काफ़ी दारोमदार रहेगा जहां तक भातसई टीम का सवाल है। काफ़ी ज़्यादा गर्मी आज भी महसूस हो रही है दोपहर के सत्र में। शाम 5 बजे के बाद मौसम ज़रूर थोड़ा ठंडा हो जाता है, लेकिन दोपहर का जो सत्र होता है वहाँ पर खिलाड़ियों को ना सिर्फ विपक्षी टीमों के विरुद्ध संघर्ष करना पड़ता है बल्कि मौसम से भी थोड़ा जूझना पड़ता है। गर्मा गर्म मौसम में गर्मा गर्म क्रिकेट की अपेक्षा दर्शक भी करते हैं। आज का पहला मैच थोड़ा एक तरफा रहा था, आदर्श 11 धानिवली और जय बजरंग गोरसई ए के बीच में, जिसको जय बजरंग गोरसई ए टीम ने जीता। धानिवली टीम केवल 41 रन बना पाई थी अपने निर्धारित 6 ओवर्स में, लेकिन इस मैच में अच्छा खासा स्कोर देखने को मिला है और क्या यह स्कोर चेज होगा यह देखने वाली बात है। पहली गेंद का सामना करते हुए दिनेश बसवंत, 3:28 पर ये इस पारी की पहली गेंद। अतिरिक्त उछाल, टॉप एज, विकेट कीपर गेंद के नीचे और पहली गेंद पर दिनेश बसवंत का काम तमाम। पहली गेंद पर करारा झटका लगता हुआ भातसई स्पोर्ट्स भातसई को। खतरनाक गेंद हेमंत हरड की और यही तो उनकी खासियत है, लंबे ऊंचे कद के हैं, हाई आर्म बॉलिंग एक्शन, कई बार थोड़ा राउंड आर्म भी करते हैं, लेकिन जो उछाल मिलता है उनको, उसके चलते बल्लेबाजों को तंग करते हैं। पहली गेंद पर अतिरिक्त उछाल मिला था और सफलता भी मिली है हेमंत हरड को। इसी बीच शुभम प्रेमनाथ महात्री साहब गौरीपाड़ा से हमारे बीच पहुंच चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत हम करते हैं केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री कप 2023 में A1 जोड़ी की ओर से। जी हाँ, A1 जोड़ी की ये पेशकश नीलेश दादा पाटिल और सुकेश दादा डाकी इस टूर्नामेंट के आयोजन करता। 32 बाइक्स और एक 4 व्हीलर के साथ ये टूर्नामेंट, और पहले ही दिन एक बाइक यहाँ पर भिवंडी ग्रामीण स्टार्स टीम ने जीता। जो शो मैच रहा था कल्याण डोंबिवली ग्रामीण स्टार्स और भिवंडी ग्रामीण स्टार्स के बीच में, अच्छे खेल का प्रदर्शन करते हुए भिवंडी ग्रामीण स्टार्स विजेता रही। टूर्नामेंट में ठाणे बनाम रायगढ़ एक और बड़ा शो मैच हमें देखने को मिलेगा, जो कि हर साल हम देखते हैं। पिछले सीज़न में गजब का मुकाबला रहा था, खासतौर पर जो व्यूवरशिप मिली थी लाजवाब। आते ही अनुज का थोड़ा अलग तरीके का प्रयास था, इम्प्रोवाइज स्ट्रोक खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं बना पाए अनुज जादव। शुरुआत हमेशा महत्वपूर्ण मानी जाती है जब आप बड़े स्कोर का पीछा करने के लिए मैदान में उतरते हो। यहाँ पर शुरुआत खराब रही है, पहली गेंद पर झटका लगा है। ऑफ साइड में 5 फील्डर्स सभी सर्कल के अंदर, ऑन साइड में 4 खिलाड़ी है, जिसमें से 2 बाउंड्री पर डीप स्क्वायर लेग और एक वाइडिश डीप मिड विकेट। फिर से अतिरिक्त उछाल, अपील हो रही है कॉट बिहाइंड की, अंपायर की सहमति नहीं। 1 फॉर दी ओवर का इशारा अंपायर करते हुए गेंदबाज की तरफ। ये खतरनाक बाउंसर हेमंत हरड द्वारा
देखिए लंबे ऊंचे कद के हैं, उनको थोड़ा अतिरिक्त उछाल मिलना स्वाभाविक सी बात है, लेकिन जिस लेंथ से वो गेंदों को ऊपर उठाते हैं उससे ही बल्लेबाज कहीं ना कहीं आश्चर्य में पड़ जाते हैं। अभी तक खाता खुला नहीं है बादशाही स्पोर्ट्स बादशाही का। इस बार लेग कटर गेंद हवा में और आसान सा कैच बैकवर्ड पॉइंट पर, मानो कैचिंग प्रैक्टिस करा रहे थे बल्लेबाज उस फील्डर को। कोई गलती नहीं बैकवर्ड पॉइंट पर, और एक और विकेट का पतन। लेग स्टंप के थोड़ा बाहर निकल गए थे, अपने आप को रूम देकर खेलना चाहते थे, लेकिन अंतिम क्षणों में बड़े ही ऑकवर्ड पोजीशन में अपने आप को पाया वहां पर बैट्समैन ने, और शरीर से केवल दूर गेंद को धकेलने का प्रयास किया था, गेंद को नीचे नहीं रख पाए। बहुत ही बेहतरीन ये लेग कटर थी हेमंत हरट की, गेंद को नीचे नहीं रख पाए बल्लेबाज, और अनुज यादव का काम भी हुआ तमाम। दूसरा झटका, जबकि अभी तक खाता खुला नहीं है बादशाही स्पोर्ट्स बादशाही का। और अब नए बल्लेबाज जो कि एक तरह से पहचान माने जाते हैं बादशाही टीम की, वो खिलाड़ी मैदान में आते हुए कल्पेश यादव, किंग कल्पेश। टाइगर ऑफ शाहपुर के नाम से भी मशहूर है। कई बड़ी बड़ी प्रतियोगिताओं में हम कल्पेश को देखते हैं, ओपन क्रिकेट में। और शाहपुर की जो ओपन टीम रहती है उसमें दोनों भी ये खिलाड़ी खेलते हैं, दोनों भाई है, हरीश यादव और कल्पेश यादव। ओपन क्रिकेट का अच्छा खासा अनुभव दोनों के पास है, लेकिन हेमंत हरट इस समय खौफनाक गेंदबाजी कर रहे हैं। खेलने का प्रयास नहीं किया था, उछाल लेती हुई गेंद थी हेमंत हरट की। कल्पेश एक ऐसे बल्लेबाज है जो 4 ओवर्स में भी 70-75 रन चेस करने का मादा रखते हैं। हालांकि आसान तो नहीं रहेगा, क्योंकि 2 विकेट्स काफ़ी जल्दी गिरे हैं, दबाव कहीं ना कहीं इस समय बादशाही टीम पर है। हेमंत हरट एक बार फिर से, इस बार आक्रामक शॉट खेलने का प्रयास नहीं किया, गेंद को नीचे रखा गया था, थोड़ी शॉर्ट गेंद थी, लेग स्टंप की तरफ, शरीर की तरफ आती हुई गेंद थी, उसको दबा दिया वहां पर। डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ खेलते हुए सिंगल ले लिया है, और ओवर की आखिरी गेंद पर खाता खुला है बादशाही स्पोर्ट्स बादशाही का। शानदार ओवर की समाप्ति, सफल ओवर रहा हेमंत हरट का। स्कोर केवल 1 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। अब बचे हुए 5 ओवर्स में 78 रनों की आवश्यकता है मैच को जीतने के लिए बादशाही स्पोर्ट्स बादशाही को। और कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि अब यहाँ से शायद ये उम्मीद की आखिरी किरण हो सकती है, ये जोड़ी जो इस समय क्रीज पर है, और इनमें से कोई बल्लेबाज जल्दी आउट हो गया तो फिर बड़ा ही मुश्किल काम रहेगा मैच में वापसी करना बादशाही स्पोर्ट्स बादशाही के लिए। जय बजरंग बिनार टीम के समर्थक इस समय काफ़ी खुश रहेंगे, कप्तान काफ़ी खुश रहेंगे जिस तरह का प्रदर्शन अभी तक उनके खिलाड़ियों ने किया है। बल्लेबाजी में दिनेश गुलवी खासतौर पर चमके हैं, 15 गेंदों में 45 रनों की पारी खेली, जिसमें उन्होंने 5 छक्के लगाए और 3 चौके। और आखिर के ओवर्स में आयुष हरट, एक और युवा खिलाड़ी जिन्होंने अच्छा योगदान दिया, 7 गेंदों में 15 रन बनाए, नाबाद रहे। हालांकि जो बिग बॉयज़ है वो कहीं ना कहीं थोड़े जल्दी आउट हुए थे। कुमार गुंड 9 रन बनाकर आउट हुए, जीतू गुलवी एक और अनुभवी खिलाड़ी 1 रन बनाकर आउट हुए थे, और हेमंत हरट ने मात्र 4 रन बनाए थे। लेकिन युवा खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया है, जिसके चलते एक बड़ा टोटल खड़ा करने में कामयाब रही है जय बजरंग बिनार टीम। और गेंदबाजी में अनुभवी ऑलराउंडर हेमंत हरट ने कमाल की शुरुआत की है। नेवर लेकर जयेश वखारे, बायत के तेज गेंदबाज तैयार होते हुए लोडा एंड से, मैदान के उत्तरी छोर से। सामने है कल्पेश, इस बार आक्रमण करने का प्रयास, लेकिन बल्ले के थोड़े अंदर लगी है, सीधे मिड विकेट के पास फील्डर स्लिप हुए है। हालांकि रन लेने का कोई इंटेंट वहां पर नजर नहीं आया। हेमंत हरट के विरुद्ध जरूर थोड़ा शांत रहे थे कल्पेश, लेकिन अब ज़्यादा देर तक खामोशी यहाँ पर दिखाई नहीं जा सकती, ज़्यादा देर तक आप शांत रह भी नहीं सकते हो, क्योंकि जो रिक्वायर्ड रेट है वो काफ़ी ऊपर चला गया है। इस बार जोरदार अपील हो रही है लेग बिफोर की, लेकिन अंपायर की सहमति नहीं। गेंद पैर पर लगी जरूर थी और काफ़ी विश्वसनीय नजर आए थे वहां पर, खासतौर पर गेंदबाज जयेश वखारे, लेकिन अंपायर ने अपील को ठुकरा दिया है। सभी की नजरें इस समय कल्पेश यादव पर रहेगी। स्कोर रुका हुआ है सिर्फ 1 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। अब 28 गेंदों का खेल बाकी है, 78 रनों की आवश्यकता है बादशाही स्पोर्ट्स बादशाही को यह मैच जीतने के लिए।
पावर प्ले का दूसरा और अंतिम ओवर। अब 3 खिलाड़ी सर्कल के बाहर। इस बार स्विच हिट किया है, टाइमिंग ठीक ठाक नजर आ रही है। इनफील्ड के ऊपर से गेंद को निकाला और गेंद जा रही है डीप पॉइंट सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। इस पारी का पहला चौका कल्पेश के बल्ले से। कल्पेश को अच्छी तरह से पता है कि उनको ही जबरदस्त खेल पेश करना होगा, तब जाकर इस मैच में रोमांच पैदा हो सकता है। उल्टा शॉट खेला उन्होंने और सही नतीजा पाया। स्क्वायर ऑफ द विकेट, ऑफ साइड में कोई भी खिलाड़ी बाउंड्री पर मौजूद नहीं है, उसी का फायदा उठाते हुए अच्छा संपर्क भी था गेंद और बल्ले के बीच में। अपने मकसद में कामयाब हुए हैं पिछली गेंद पर कल्पेश। अगली गेंद लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट और इस बार बोल्ड कर दिया। शानदार गेंद, बढ़िया वापसी। एक और करारा झटका लगता हुआ भातसई स्पोर्ट्स भातसई को कल्पेश लौटते हुए पेविलियन की राह पर। जयेश वखारे को मिलने वाली यह पहली सफलता। परफेक्ट यॉर्कर, दोनों टांगों के बीच में से गेंद जाकर टकराई है स्टंप्स पर। ऑन साइड में एक आक्रामक शॉट खेलने का प्रयास था वहां पर, लेकिन पूरी तरह से चूक गए कल्पेश जाधव। निराश होकर पेविलियन में लौटते हुए और पूरी तरह से लड़खड़ाती हुई पारी भातसई स्पोर्ट्स भातसई की 5 पर 3। अगला मैच देखना मत भूलिएगा, जय बेताल चाविंद्रा और एसएससीसी खंबालपाड़ा के बीच में। नए बैट्समैन धनेश, गेंद हवा में है, सॉफ्ट डिसमिसल। इस बार कवर पॉइंट पर आसान सा कैच, एक और विकेट का पतन। लग ही नहीं रहा है कि भातसई के बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे हैं। एक बहुत ही मजबूत टीम मानी जाती है शाहपुर तालुका की, लेकिन आज निराशाजनक प्रदर्शन केंद्रीय राज्य मंत्री चषक 2023 में। आसान सा कैच था। स्कोर मात्र 5 रन और 4 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। दयनीय अवस्था, नाजुक अवस्था भातसई स्पोर्ट्स भातसई की। लक्ष्य अब दिल्ली और देहरादून की तरह दूर नजर आता हुआ। अब एक सवाल यह भी उभर रहा है कि क्या पूरे 6 ओवर्स भातसई के बल्लेबाज खेल पाएंगे या नहीं। मात्र दूसरे ओवर का खेल चल रहा है। जयेश वखारे अब हैट्रिक पर। इस टूर्नामेंट की पहली हैट्रिक पहले ही दिन हमने देखी थी। जगदीश मस्कर ने सावले टीम की ओर से हैट्रिक ली थी। त्रिवेणी एंटरप्राइजेस सावले टीम के खिलाड़ी। हैट्रिक गेंद का सामना करते हुए गणेश। ओहो, ड्राइव करना चाहते थे, हल्की सी आह निकली गेंदबाज के मुंह से। गेंद बल्ले के बेहद करीब से निकल गई थी विकेट कीपर के पास। डॉट बॉल और इसके साथ ही ये सफल ओवर समाप्त होता हुआ। थोड़ा रक्षात्मक तरीके से भी वो स्ट्रोक खेलने का प्रयास किया था गणेश ने, लेकिन पूरी तरह से चूक गए। तो इस तरह से 2 ओवर की समाप्ति। पावर प्ले का खेल पूरी तरह से गेंदबाजों के पक्ष में रहा। स्कोर केवल 5 रन 4 विकेटों के नुकसान पर भातसई स्पोर्ट्स भातसई 79 रनों का पीछा करती हुई भातसई टीम। और पीछा किया जा रहा है ऐसे लग ही नहीं रहा है। एक पॉजिटिव शुरुआत की आवश्यकता थी, लेकिन शुरुआत काफ़ी खराब रही है। हेमंत हरड ने 0 पर पहला झटका दिया, उसके बाद दूसरा विकेट भी 0 पर ही गिरा था। तीसरा और चौथा विकेट 5 के स्कोर पर गिरा। दिनेश बसवंत सबसे पहले आउट होने वाले बल्लेबाज, उसके बाद अनुज जाधव, कल्पेश जाधव और धनेश जाधव आउट हो चुके हैं। अब हरीश जाधव और गणेश जाधव की जोड़ी है क्रीज पर। 4 ओवर्स में जीतने के लिए 74 रनों की जरूरत। .50 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन्स बनाने की जरूरत है। हर ओवर में 2-3 बड़े स्ट्रोक्स की जरूरत। समय काफी इंपॉर्टेंट है। 12 मिनट्स लिए गए हैं पहले 2 ओवर्स के लिए। और देखिए 27वें मिनट तक आपके 5 ओवर्स यदि पूरे नहीं हुए तो फिर 28वें मिनट में आपको एक अतिरिक्त खिलाड़ी सर्कल के अंदर रखना होगा। फुल टॉस, लेकिन गेंद लगी है डंडे पर और बैट्समैन को जाना होगा पेविलियन में। हेमंत हरड के खाते में एक और सफलता। इस बार रफ्तार में बीट किया है बैट्समैन को। काफी ज्यादा अक्रॉस जाकर खेलने का प्रयास था। फाइन लेग की तरफ गेंद को खेलने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन लेट हो गए अपने स्ट्रोक में और आउट होकर पेविलियन में लौटते हुए हरीश जाधव।
पूरी तरह से लड़खड़ाती हुई, चरमराती हुई पारी बादशाही स्पोर्ट्स बादशाही की। और जिस तरह से खेल चल रहा है, ऐसे लगता है कि एक बहुत ही बड़ी जीत की तरफ अग्रसर है इस मुकाबले में जय बजरंग भिनार टीम। पहले राउंड का यह मुकाबला है। जय बजरंग भिनार टीम ने पिछले सीजन में भी गजब का प्रदर्शन किया था, सेमीफाइनल तक का सफर उन्होंने तय किया था। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि हेमंत हरड हीरो रहे थे पूरी तरह से उस सीजन में, जो कि सबसे बेहतरीन खिलाड़ी साबित हुए थे, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे। 11 विकेटें चटकाई थी और 146 रन्स बनाए थे हेमंत हरड ने। नए बल्लेबाज देवेंद्र आए हैं नंबर 7 पर। गेंद हवा में और बढ़िया कैच, खूबसूरत कैच, कॉटन बोल्ट के रूप में विकेट गिरता हुआ यहाँ पर कमाल करते हुए हेमंत हरड। चौथा विकेट उन्होंने झटक लिया है। थोड़ी रुक कर आई है गेंद और देखिए हल्के हाथों से फ्रंट फुट पर आते हुए पुश करना चाहते थे, लेकिन थोड़ा जल्दी खेल बैठे और एक हाथ का कमाल। फॉलो थ्रू में इस तरह के कैचेस लपकना उतना आसान नहीं होता है, लेकिन हेमंत हरड अपने रीच का इस्तेमाल करते हुए गजब का कैच। चार विकेटें हेमंत हरड के खाते में। अभी भी उनके स्पेल में 4 गेंदें शेष है। पिछले ओवर में जयेश वखारे हैट्रिक पर थे और अब हेमंत हरड हैट्रिक पर आ गए हैं। और एक और विकेट यहां पर चटकाते हैं तो फाइपर अपना कंप्लीट कर लेंगे। सावले टीम के जगदीश मस्कर ने 5 विकेटें ली थी पहले मैच में। सूरज आए हैं। हैट्रिक गेंद हवा में है, लेकिन फील्डर से दूर रही। कवर पॉइंट के खिलाड़ी थोड़े दूर रह गए यहाँ पर, पूरी तरह से नियंत्रण में नहीं थे बल्लेबाज, ठीक तरह से खेल नहीं पाए थे, लेकिन बाल बाल बच गए। 1 रन लेने का मौका जरूर था वहां पर सूरज के पास। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 6 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। रनों और विकेटों के बीच में रेस लगी हुई है इस समय, दोनों बराबरी पर चलते हुए 6 पर 6। हरड एक बार फिर से, इस बार जूसी हाफ वाली बहुत ही बढ़िया ड्राइव, गेंद जा रही है डीप एक्स्ट्रा कवर पर, लेकिन बहुत ही शानदार फील्डिंग वहां पर जयेश वखारे की। अब की बार लगा था कि ये गेंद शायद बाउंड्री के बाहर जाएगी, लेकिन नहीं, वहां पर भी फील्डर पहुंच गए। मात्र 1 रन लेने का मौका था। स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ 7 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। पूरी तरह से दबाव में बादशाही स्पोर्ट्स बादशाही, बड़े बड़े खिलाड़ी जरूर इनके पास। और इस बार मोटा सिरा लगा है और ये रही 5वीं सफलता हेमंत हरड के लिए। आसान सा कैच विकेट कीपर के लिए। जबरदस्त गेंदबाजी हेमंत हरड की, जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम। एक अटूट नाता है उनका इस टूर्नामेंट से। पिछले सीजन में उन्होंने कुल मिलाकर 11 विकेटें ली थी, लेकिन इस सीजन में अलग ही इरादा नजर आ रहा है। एक ही मैच में अभी तक 5 विकेटें चटका चुके हैं, जबकि एक गेंद अभी भी उनके स्पेल में शेष है। लाजवाब गेंदबाजी, जितनी भी सराहना की जाए उतनी कम हेमंत हरड की। दूसरे गेंदबाज जिन्होंने 5 विकेट हॉल लिया है, पहले गेंदबाज त्रिवेण एंटरप्राइजेस सावले के जगदीश मस्कर जिन्होंने 5 पर लिया, और अब हेमंत हरड। और सबसे बेहतरीन बॉलिंग फिगर भी मेरे ख्याल से हेमंत हरड के नाम रहेगा, क्योंकि जगदीश ने 19 रन देकर 5 विकेट लिए थे। हेमंत हरड ने सिर्फ 3 रन खर्च किए हैं। उनके स्पेल की आखिरी गेंद, ओह, इस बार रक्षात्मक तरीके से खेला है। ऐसे लग रहा है कि टेलेंडर बल्लेबाजी कर रहे हैं, टेस्ट क्रिकेट चल रहा है और एक खतरनाक गेंदबाजी कर रहे हैं। ऐसा ही नज़ारा हमने देखा। खूबसूरत गेंदबाजी और शानदार स्पेल यहाँ पर समाप्त होता हुआ हेमंत हरड का। केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री कप 2023 का सबसे बेहतरीन स्पेल अभी तक के खेल का हेमंत हरड के नाम। 2 ओवर्स, मात्र 3 रन खर्च किए और 5 सफलताएं अर्जित की। 3 ओवर के पश्चात बादशाही टीम का स्कोर है 7 रन 7 विकेटों के नुकसान पर। अभी अभी जो दर्शक हमारे साथ जुड़े होंगे उनको तो विश्वास ही नहीं हो रहा होगा कि ये कैसा स्कोर बोर्ड है, 7 रन और 7 विकेट, वो भी बादशाही का। लेकिन यही तो हकीकत है, यही तो सच है। पिछले सीजन में हालांकि फाइनल मैच में इस तरह का नज़ारा हमने देखा था। उससे पहले भी एक मैच में हमने इस तरह का स्कोर देखा था एक टीम का। तो खेल है क्रिकेट का, इस तरह के भी स्कोर्स देखने को मिलते हैं, लेकिन बहुत कम बार। और अब केवल यही
बात में शायद इंटरेस्ट दर्शक भी ले रहे होंगे कि क्या पूरे ओवर्स बल्लेबाज खेल पाएंगे या नहीं। 3 ओवर्स में 72 रनों की आवश्यकता है, सिर्फ 3 विकेटें बची है। नेवर लेकर जयेश वखारे, एक तरफ से हेमंत हरट तो दूसरी तरफ से जयेश वखारे। बढ़िया शॉट, बॉलर बैक पास ड्राइव, लेकिन पीछे फील्डर मौजूद है। लॉन्ग ऑन को काफी सीधा रखा गया है, एक ही रन मिलेगा यहाँ पर। मात्र एक चौका अभी तक इस पारी में देखने को मिला है। दोनों टीमों के बीच में मुकाबला हो रहा है ऐसे लग ही नहीं रहा है। पूरी तरह से गेम को चलाते हुए इस समय भिनार के खिलाड़ी। इस बार उंगलियां फेरी थी, खूबसूरत ये कटर, टप्पा पड़ने के बाद बाहर की तरफ निकलती हुई। बैट्समैन कुछ समझ नहीं पाए थे। चतुराई भरी गेंदबाजी, अच्छा मिश्रण देखने को मिला है दोनों भी गेंदबाजों द्वारा। हेमंत हरट ने भी खासतौर पर लेंथ में जो परिवर्तन किया, अपने कंधे का जोर लगाया, अपने हाइट का जो इस्तेमाल किया गेंदबाजी में, और साथ में कुछ कटर्स का जो इस्तेमाल किया, पेस परिवर्तन गजब का रहा। और इस बार फुलर लेंथ यॉर्कर का प्रयास था, बल्ले का बाहरी सिरा, एक रन यहाँ पर लेने का प्रयास, डायरेक्ट हिट लगा है लेकिन बल्लेबाज सुरक्षित अपने क्रीज में, सिंगल कंप्लीट होता हुआ। मात्र औपचारिकताएं नजर आ रही है इस मुकाबले में। स्कोर इस समय 9 रन 7 विकेटों के नुकसान पर। टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर पूरी तरह से निस्तनाबूद हो चुका है बादशाही स्पोर्ट्स बादशाही का। प्रथमेश इस बार स्विंग करना चाहते थे ऑन साइड में, लेकिन पूरी तरह से चूक गए। गणेश यादव के पास स्ट्राइक है। प्रथमेश और गणेश यादव की जोड़ी है क्रीज पर। दर्शक भी थोड़े से निराश उदास नजर आते हुए, क्योंकि दर्शक चाहते थे कि एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिले। जिस तरह का रेपुटेशन लेकर दोनों भी टीमें आई है खासतौर पर, उसी से ये उम्मीद भी थी कि निश्चित रूप से अच्छा रोमांचक मैच देखने को मिलेगा। लेकिन भिनार टीम पूरी तरह से छा गई है। इस बार यॉर्कर लेंथ ब्लॉक होल में आती हुई गेंद, उसको खदेड़ कर निकाला, सीधे बल्ले से सामने खेला लॉन्ग ऑफ की तरफ, और एक सिंगल लेते हुए बल्लेबाज। बहुत ही बढ़िया कंट्रोल के साथ गेंदबाजी की जा रही है। किसी भी बल्लेबाज को सिर ऊपर उठाने का मौका नहीं दिया गया है दोनों भी गेंदबाजों द्वारा। जयेश वखारे एक बार फिर से लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। इस बार छोटी गेंद बैकफुट पर जाकर पुल किया जरूर है, लेकिन जैसे खेलना चाहते थे वैसे खेल नहीं पाए। मतलब कि बीचों बीच पूरी तरह से ले नहीं पाए थे। सिंगल मिलेगा यहाँ पर, और इसके साथ ही जयेश वखारे का भी सफल स्पेल समाप्त होता हुआ। 2 ओवर्स में केवल 8 रन खर्च किए और 2 सफलताएं अर्जित की। 4 ओवर की समाप्ति पर बादशाही टीम का स्कोर है 11 रन 7 विकेटों के नुकसान पर। ग्राउंड में पूरी तरह से सन्नाटा छाया हुआ है। दर्शक भी अचंभित रह गए हैं कि इस तरह का भी प्रदर्शन किया जा सकता है, और खासतौर पर बादशाही टीम की बल्लेबाजी इस तरह से लड़खड़ा सकती है। यही तो क्रिकेट है। क्रिकेट में कब क्या हो जाए कहा नहीं जा सकता है। पिछले सीजन में तो फाइनल मुकाबले में हमने देखा था खारबाव टीम की पारी को लड़खड़ाते हुए कुछ इसी अंदाज में। अगला मैच रहेगा जय वैताल चाविंद्रा और एसएससीसी खम्बालपाड़ा के बीच में। अंतिम 12 गेंदों का खेल शेष है इस मुकाबले में। मौसम बहुत ही ज़बरदस्त है। अब धीरे धीरे शाम का सत्र जो है वो शुरू हो रहा है, और शाम के सत्र में यहाँ पर मौसम और ज़्यादा सुहाना बन जाता है। हवाएं सुबह से ही बह रही है, ध्वज लहराते हुए। हर एक स्टैंड के ऊपर हमें ध्वज लहराते हुए नजर आ रहे हैं। महेंद्र की पहली गेंद, क्या किनारा लगा है? जी हाँ बिल्कुल, आसान सा कैच विकेट कीपर के लिए। महेंद्र के खाते में भी सफलता। 8वां झटका बादशाही स्पोर्ट्स बादशाही को। प्रथमेश कापटे कॉट बिहाइंड का शिकार बनकर पेविलियन में लौटते हुए
अभी तक का जो पूरा खेल हमने देखा इस टूर्नामेंट में, खासतौर पर तीसरे दिन का जो खेल हुआ था उसमें ज़्यादा रोमांचक मैचेस देखने को मिले थे। हालांकि कल भी कुछ रोमांचकारी मुकाबले देखने को मिले थे, लेकिन तीसरे दिन का खेल सबसे ज़्यादा रोमांचक रहा है। और इसके आगे भी काफ़ी सारा क्रिकेट होने वाला है और बड़ी बड़ी टीमें एक्शन में रहेंगी। आज खंबालपाड़ा, सोनारपाड़ा जैसी टीमों को भी हम एक्शन में देखेंगे। इस बार अक्रॉस द लाइन खेलना चाहते थे, कहीं पे निगाहे कहीं पे निशाना। टेलेंडर्स इस समय क्रीज पर। रोहित 10वें नंबर पर आए हैं खेलने के लिए। गणेश यादव 6ठे नंबर पर आए थे, डटे हुए ज़रूर है क्रीज पर, लेकिन कुछ खास वे भी तो नहीं कर पाए हैं। और इस तरह से जब आपकी लगातार विकेटें गिरती जाती है तो फिर उतना आसान कहाँ पर होता है। लेकिन इस बार उठा के खेल दिया है, बढ़िया शॉट, गेंद जा रही है वाइडिश लॉन्ग ऑन, सीमा रेखा के बाहर, 6 रन। बढ़िया शॉट, बिल्कुल ओवर पिच गेंद थी, बॉटम एंड का अच्छा इस्तेमाल करते हुए। ज़्यादा क्रॉस बैटेड शॉट खेलने का प्रयास नहीं हुआ, सामने की तरफ खेला हुआ स्ट्रोक था, वाइड ऑफ लॉन्ग ऑन, आसानी से बाउंड्री को क्लियर करते हुए बल्लेबाज रोहित। फिर से हवा में खेलना चाहते थे लेकिन इस बार एलिवेशन प्राप्त नहीं कर पाए। डीप मिड विकेट पर फील्डर मौजूद है। कपिल पाटिल फाउंडेशन स्टैंड के सामने एक ही रन यहाँ पर मिलेगा रोहित को। रन संख्या 18, 8 विकेटों के नुकसान पर लोवेस्ट टीम टोटल शायद यहाँ पर देखने को मिल सकता है। और कहीं ना कहीं अब बल्लेबाजों की कोशिश यही है कि उसको पार किया जाए। पिछले मैच में 41 रन धानीवली टीम ने बनाए थे, तो कम से कम उसके आगे पहुंचने का प्रयास, लेकिन वहां तक पहुंचना भी मुश्किल। इस बार हुक कर दिया है गेंद को। शानदार फील्डिंग डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग क्षेत्र में। दिनेश वहां पर मौजूद था जिन्होंने लाजवाब बैटिंग की और सही मायनों में टोन सेट किया अपने टीम के लिए, जिसका फायदा गेंदबाजों ने भी उठाया है। सिंगल की मदद से स्कोर 19 रनों पर पहुंच चुका है 8 विकेटों के नुकसान पर। महेंद्र एक बार फिर से राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार छोटी गेंद पुल कर दिया है, शानदार शॉट, लाजवाब स्ट्रोक, 6 रन मिलेंगे यहां पर रोहित को। कहां थे ये बल्लेबाज, यही सवाल उभर रहा होगा। 10वें नंबर पर आए हैं लेकिन लगता नहीं है कि टेलेंडर है। जिस तरह से उन्होंने लाजवाब शॉट्स खेले हैं, पहले सामने की तरफ छक्का जड़ा था। मात्र 16 वर्ष उनकी उम्र बताई जा रही है, बहुत ही युवा खिलाड़ी है, टीनेजर है और असीम प्रतिभा के धनी नजर आ रहे हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में इनको ऊपर भी बैटिंग के लिए भेजा जा सकता है। एक प्रमुख खिलाड़ी इस टीम के बनकर वो सामने आ सकते हैं। दूसरा छक्का निकला है रोहित के बल्ले से और 5 ओवर की समाप्ति पर स्कोर हुआ है 25 रन 8 विकेटों के नुकसान पर। चेक या मुख्य व्यासपीठावर काही मान्यवर उपस्थित आहेत, त्यांच्या सन्मानाकडे आपण वळत आहोत। मुख्य व्यासपीठावर उपस्थित सन्माननीय शुभमजी प्रेमनाथ म्हात्रे साहेब गौरीपाड्यावरून खरं तर या स्पर्धेच्या सदिच्छा भेटीसाठी आलेले आहेत। एक नामांकित उद्योजक आहेत, त्यांचा शुभ सन्मान करण्याची विनंती निलेश दादा पाटील आपणास आहे। आपण आपल्या शुभ हस्ते शुभमजी म्हात्रे साहेबांचा शुभ सन्मान करायचा आहे। अतिथी देवो भव या उक्तीप्रमाणे येणाऱ्या प्रत्येक अतिथींना मान सन्मान दिला जातोय आणि आताच आपण आपल्या टेलिव्हिजन स्क्रीनवर पाहू शकता शुभमजी म्हात्रे साहेब नामांकित उद्योजक गौरीपाड्याचे, त्यांचा शुभ सन्मान मुख्य व्यासपीठावर केला जातोय। A1 जोडीचे प्रमुख शिलेदार निलेशजी पाटील साहेब यांच्या वतीने हा शुभ सन्मान संपन्न झाला। पुन्हा एकदा उपस्थितांचं सहर्ष स्वागत। जाऊया मैदानाच्या दिशेने। नेवर की शुरुआत सिंगल के साथ हैमर किया था गेंद को गणेश यादव ने। स्ट्राइक अब रोहित के पास। प्रेम बोईर आखिरी ओवर में गेंदबाजी करते हुए। महज औपचारिकता है बाकी इस मैच में। टॉप एज और आसान सा कैच, विकेट कीपर भी बिल्कुल भी गलतियां नहीं कर रहे हैं, आसान से कैचेस उन्होंने लपके हैं। जीतू गुलवी उनके लिए भी निश्चित रूप से अच्छा मैच अब गुजरता हुआ। बल्ले से ज़्यादा योगदान नहीं दे पाए थे, खासतौर पर जो सीनियर खिलाड़ी है हेमंत हरट को भी हमने देखा, कुमार गुंड को देखा, बल्ले से उतना अच्छा योगदान नहीं दे पाए हैं। तो कहीं ना कहीं यह एक बॉक्स जो है वो टिक करना रह गया है। आने वाले मैच में उसको भी टिक करने का प्रयास होगा, इसमें कोई शंका नहीं है। अपने खेल को बहुत सीरियसली लेते हैं कुमार कुंड और हेमंत हरट, लेकिन ओवरऑल टीम एफर्ट बहुत अच्छा रहा है। आखिरी जोड़ी अब क्रीज पर। रोहित के पारी का खात्मा हुआ है। आउट होने से पहले 13 रन उन्होंने बनाए, जो कि सर्वाधिक स्कोर है इस पारी का। दिनेश बसवंत, हरीश जादव, अनुज जादव, ऊपरी क्रम के तीनों बल्लेबाज खाता नहीं खोल पाए। 5 रन कल्पेश ने बनाए थे एक चौके की सहायता से। गणेश यादव
मौजूद है इस समय क्रीज पर। धनेश यादव 1 पर आउट हुए थे, देवेंद्र 0 पर आउट हुए। 1 और 2 रन और 2 बल्लेबाजों ने बनाए थे। इस बार दिशा दिखाने का प्रयास था। एक और युवा खिलाड़ी मैदान में, समीर। बादशाही टीम ने निश्चित रूप से निराश किया है। ओ, इस बार स्कूप करना चाहते थे, ऑफ स्टंप के बाहर जाकर फाइन लेग की तरफ खेलने का प्रयास था, लेकिन गेंद और बल्ले में संपर्क नहीं बना पाए समीर। आखिरी ओवर, आखिरी जोड़ी, 2 गेंदों का खेल बचा हुआ है। 26 पर 9 बादशाही स्पोर्ट्स बादशाही। और इस बार यॉर्कर लेन पर रखने का प्रयास था, लेकिन थोड़ी ऑफ स्टंप के बाहर रही। फिर से बैट्समैन को बीट करने में कामयाब। 1 गेंद अभी भी बची है। देखिए बल्लेबाज को तो ऐसे लग रहा है कि कब ये मैच खत्म हो जाएगा। अंपायर ने बताया कि अभी तक मैच समाप्त नहीं हुआ है, 1 गेंद बची है। विकेट बचाने का प्रयास होगा या फिर आक्रामक शॉट खेलेंगे समीर? अच्छा शॉट, विकेट भी बचाया, शॉट भी बढ़िया, लेकिन सिंगल, जी हाँ सिंगल ले लिया है वहां पर। पहले लग नहीं रहा था कि सिंगल लेंगे, तो अंतिम गेंद पर सिंगल। मैच समाप्त होता हुआ बहुत ही बड़े अंतर से इस मैच को जीत लिया है जय बजरंग भिनार टीम ने। 51 रनों से जीत दर्ज की है, भव्य विजय। कॉन्ग्रेचुलेशंस टीम जय बजरंग भिनार एंड हार्ड लक बादशाही स्पोर्ट्स बादशाही। बादशाही टीम के कैप्टन, आपसे रिक्वेस्ट है, आपको तुरंत ऑर्गेनाइजिंग कमेटी से संपर्क करना है। बादशाही टीम के कैप्टन, आपसे रिक्वेस्ट है, आपको तुरंत ऑर्गेनाइजिंग कमेटी से संपर्क करना है। चलते हैं मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी की तरफ, और मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी है जिन्होंने जीत की सही मायनों में बुनियाद रखी, टोन सेट किया अपने बल्लेबाजी से, वो है जय बजरंग भिनार टीम के सलामी बल्लेबाज दिनेश गुलवी। 15 गेंदों में 45 रनों की धुआंधार पारी। चलते हैं हमारे साथी कमेंटेटर सुनील शेल्के के पास इस मैच के पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी की तरफ।